गया है कि गैस और पेट्रोल डीजल से हमारा जो लोअर तबका है वो बहुत नाराज है मोदी से। यही मौका है जब हम अटैक कर दें और मोदी को वहां फंसा दें। अब कह रहे हैं कि मोदी क्यों रशियन टैंकर को वापस भेज दिया। अब कौन सा टैंकर इनको मिला जो भारत की तरफ आ रहा था। अब ये कह रहे हैं भारत की तरफ दो तरीके से आ सकता है रशियन टैंकर, समझ लीजिए आप बात को। एक तो नॉर्थ साउथ अटलांटिक महासागर से होते हुए अरब सागर में आए और इधर पैसिफिक महासागर से होते हुए प्रशांत महासागर से होते हुए अरब सागर में है। मतलब एक तरफ जापान के रास्ते आए और एक तरफ पूरा नॉर्थ और साउथ अटलांटिक होते हुए पूरा अफ्रीका के बगल से और मिडिल ईस्ट के उस तरफ से, मतलब मिडिल ईस्ट तो आने की जरूरत नहीं है, मिडिल ईस्ट के उस तरफ से आप रशिया के बॉर्डर इलाके से जहां पर अमेरिका और दो कॉन्टिनेंट डिवाइड हो रहा है उस बीच से नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक सी से आते हुए अरब सागर में आप मिल जाएं और फिर भारत पहुंच जाएं। और दूसरा है पैसिफिक प्रशांत महासागर से आप होते हुए भाया जापान या ताइवान, वहां से होते हुए सिंगापुर के आसपास से होते हुए श्रीलंका को काटते हुए आप सीधे भारत पहुंच जाए। तो ये दो रास्ते हैं। अब ये दो रास्तों पर हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की नजर चली गई हो, दूरबीन लगा के बैठे हो और इन्हीं दो रास्तों पर नॉर्थ साउथ अटलांटिक अरब सागर और इधर पैसिफिक सागर, इन्हीं दो रास्तों पर इन्होंने अपना दूरबीन फिक्स कर दिया और वहां से देखा कि दोनों रास्तों से ऑयल टैंकर रसिया का आ रहा है, कोई रोक नहीं रहा है, बस मोदी जी रोक रहे हैं। मोदी क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि मोदी को रुकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रसिया से तुम्हें तेल खरीदना नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप इसलिए कह रहा है क्योंकि मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम मोदी की पूरी जिंदगी खराब कर सकते हैं, उनका करियर तबाह कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास मोदी का बहुत कुछ है। वो कह रहे हैं कि एप्स्टीन के फाइल में क्या है नहीं है मुझे नहीं मालूम, ये कह रहे हैं केजरीवाल। उनमें हो नाम हमें कोई पता नहीं, लेकिन आप 140 पुरुषार्थी 140 करोड़ पुरुषार्थी भारतीयों का मस्तक आप नीचा कर रहे हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेक रहे हैं। दुनिया का कोई देश डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने नहीं टेक रहा है, लेकिन आप टेक रहे हैं। ये बात सही कह रहे हैं केजरीवाल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने देखिए फ्रांस को घिड़की दी, फ्रांस नहीं झुका। जर्मनी को दिया, जर्मनी नहीं झुका। पूरा यूरोपियन यूनियन नहीं झुका। इटली जैसा देश नहीं झुका, मिलोनी भी नहीं झुकी। इटली नहीं झुका, इंग्लैंड नहीं झुका, ऑस्ट्रेलिया नहीं झुका, कोई नहीं झुका उनके सामने। रसिया और चाइना तो खैर झुकने का सवाल ही नहीं है, आज ही पहुंचे हैं वहां पर, चाइना पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो ये झुके नहीं, भारत क्यों झुक रहा है? ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन भारत तो झुक नहीं रहा है। भारत तो तेल खरीद रहा है रसिया से, ऐसा तो है नहीं कि तेल नहीं खरीद रहा है। हाँ, अब आप कहेंगे कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगले 30 दिन तक आप तेल खरीद सकते हो, वही तेल खरीद रहा है भारत। अरे भारत को तेल की कोई दिक्कत नहीं है, भारत तेल खरीद रहा है। भारत को दिक्कत यह है कि आने वाले दिनों में जो हम सऊदी अरब से तेल खरीद रहे थे और अगर हमारी पूरी डिपेंडेंसी रसिया पर हो जाएगी तो कल रसिया भी हमारी बाहें मरोड़ सकता है, तो सप्लाई चेन में दिक्कतें हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है। तो ये प्रीएम्प्ट करके चल रहे हैं, हमारी सरकार चल रही है कि हमें अपनी डिपेंडेंसी थोड़ी सी डीजल पेट्रोल से हटा करके इलेक्ट्रिक पे मूव करना चाहिए। उसके लिए अभी मैंने कुछ देर पहले ही पूरा डिटेल शो किया है, आप उसे देख सकते हैं। ये कह रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि नहीं, मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल में है और उस कुछ फाइल की वजह से डोनाल्ड ट्रंप इन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मोदी का करियर खराब कर सकते हैं, इसलिए ये डोनाल्ड ट्रंप के सामने में झुके हैं। केजरीवाल कह रहे हैं आगे, 140 करोड़ में से कोई भी व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री होगा, अपने को नहीं कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री होगा तो मोदी से मजबूत प्रधानमंत्री होगा और वो झुकेगा नहीं डोनाल्ड ट्रंप के सामने। ये भी बात कुछ हद तक वो सही कह रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी तो झुक गए हैं। अरे कहां मोदी झुक गए? मोदी को 3 बार बुलाया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मीटिंग के लिए। कनाडा से लौटते वक्त बुलाया गया, नहीं गए। शर्म शेख में बुलाया गया, नहीं गए। कुआलालंपुर में बुलाया गया, नहीं गए।
3 बार नहीं गए मिलने के लिए, फिर भी आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुके हुए हैं। ट्रेड डील पर जो सिग्नेचर हुआ है, वो अभी नेसेंट फेज में है और उसमें बहुत सारी पेचीदगी है, उसको देखा जा रहा है। उसको फाइनल मत समझिए। जियोपॉलिटिक्स में कुछ स्ट्रेटेजी होती है, बहुत सारी रणनीतियां होती हैं, उसके सहारे चलना पड़ता है। तो सरेंडर कर दिया है। अरे हम प्रिकॉशन ले रहे हैं, हमारी स्थिति अभी डमाडोल नहीं है। हाँ, ये बात जरूर केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर हमें रसिया से तेल मिल सकता है और हमें रसिया तेल देने के लिए तैयार है, तीसरा सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेट्रोलियम का रसिया, तो हमें क्या चिंता की बात है। इस बात से मैं भी सहमत हूं। लेकिन केजरीवाल जी को इसमें आशा नजर आ रही है, उनको तेल से लेना देना नहीं है, उनको वो करोड़ों लोगों से लेना देना नहीं है। उनको लग रहा है कि मेरे लिए जीवन दायिनी हो सकती है, क्योंकि मेरे लिए तो जेल के दरवाजे अभी खुलने हैं, तो मैं तो जेल चला जाऊंगा। अब उनको ये कहेंगे कि चूंकि मैं कॉमन मैन की लड़ाई लड़ रहा था, वो गैस वालों की लड़ाई लड़ रहा था, जिसको खुद मोदी ने दिया गैस, लेकिन उनके लिए मैं लड़ रहा था। जो कामगार हैं, जो डेयरी दिहाड़ी मजदूर हैं या दिहाड़ी वर्कर हैं, दिहाड़ी कामगार हैं, उनको रिलीफ दिया मोदी ने। ये गैस कनेक्शन केजरीवाल ने नहीं दिया, मोदी ने दिलवाया गैस कनेक्शन ऐसे छोटे लोगों को। लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्हीं को मोदी नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें राजनीति नजर आ रही है। और केजरीवाल को लग रहा है कि पंजाब में जो अभी अरोड़ा जी जेल में गए हैं, वो 100 करोड़ का हिसाब अभी मांगेगा, तो उससे बेहतर है कि इधर डेविएट कर दिया जाए। तो एक तो मामला इनको नीट का मिल गया है और दूसरा मामला इनको गैस और डीजल का मिल गया। सोने पर वो कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि सोने की बात अगर हम जैसे बोलेंगे, हमारी बात अमीरों के लिए सुनी तो जाएगी, और अमीर हमको वोट देते नहीं है, कुछ परसेंट जो देते हैं उनके वोट से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हमें ये चर्चा अभी चलानी है और इसको आगे बढ़ाना है। और इन्होंने प्रीम्प्ट कर लिया है कि आने वाले 2, 4, 5 महीने भारत के लिए बहुत कठिन होने वाले हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो इनको लगता है कि अगर